हर कहानी का एक अंत होता है, लेकिन कुछ अंत इतिहास बन जाते हैं। और उस रात एक जाट ने सिर्फ अपने परिवार को नहीं, बल्कि पूरे गांव को नरक से बचाया। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल @LovyOfficial.com पर। आज हम लेकर आए हैं जाट और भूत कहानी का अंतिम और सबसे भव्य भाग। पिछले भाग में आपने सुना नरक का द्वार खुल चुका था, अंधकराज बाहर आ चुका था, शारदा बलिदान देने को तैयार थी। लेकिन तभी नरक के द्वार से रणवीर सिंह की आवाज आई, आज होगा अंतिम युद्ध, होगा अंध का अंत और पूरी होगी 100 साल पुरानी कहानी। पूरा मंदिर कांप रहा था, अंधकराज गर्जना कर रहा था, नरक का द्वार आग उगल रहा था। और उसी समय नरक के द्वार से एक तेजस्वी योद्धा बाहर आया, रणवीर सिंह की वापसी। जग्गा की आंखें फैल गई। बापू 20 साल बाद पहली बार जग्गा अपने पिता को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। शारदा रो पड़ी। रणवीर सिंह के चेहरे पर दिव्य तेज, हाथ में चमकती तलवार और माथे पर प्रकाशमय तिलक। रणवीर सिंह बोले, अब भावुक होने का समय नहीं, पहले इस राक्षस को रोकना होगा। अंधकराज ने जोरदार गर्जना की और सीधे रणवीर सिंह की तरफ दौड़ा। तलवार और राक्षसी पंजा टकराए। इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा मंदिर हिल गया। उसने आज तक इतनी भयानक लड़ाई नहीं देखी थी। राक्षस ने एक ही वार में मंदिर का आधा हिस्सा तोड़ दिया। पहली बार रणवीर सिंह पीछे हटे, खतरा बढ़ गया। काल भैरव बोला, अगर अंधकराज मंदिर से बाहर निकल गया तो पूरी धरती पर अंधकार फैल जाएगा। जग्गा आगे बढ़ा, बापू अब मैं भी लड़ूंगा। रणवीर मुस्कुराए और बोले, यही तो मैं देखना चाहता था बेटा। अब रणवीर और जग्गा दोनों साथ खड़े थे। दोनों एक साथ अंधकराज पर टूट पड़े। तलवार चमकी, लाठी गूंजी और अंधकराज पहली बार दर्द से चीखा। वो पागल हो गया और उसने अपनी पूरी शक्ति छोड़ दी। पूरा मंदिर काले धुएं से भर गया, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। जग्गा भटक गया। उसने अपने परिवार की आवाजें सुनाई देने लगी, जग्गा बचाओ जग्गा। रणवीर सिंह बोले, ये भ्रम है बेटा, ध्यान मत भटकने देना, अंतिम रहस्य। तभी काल भैरव बोला, अंधकराज का दिल उसके शरीर में नहीं है। सब चौंक गए। क्या? काल भैरव बोला, उसकी आत्मा नरक के द्वार में छिपी है। जब तक उसे नष्ट नहीं किया जाएगा वो मर नहीं सकता। रणवीर सिंह बोले, मैं अंधकराज को रोकूंगा। जग्गा तू नरक के द्वार तक जा। लेकिन बापू, रणवीर सिंह फिर बोले, आज नहीं गया तो लाखों लोग मरेंगे। जग्गा दौड़ पड़ा। नरक का द्वार उसके सामने था। अंदर सिर्फ आग थी, चीखें थी और अंधकार था। बीच में एक काला सिंहासन रखा था और उसके ऊपर लाल रंग का चमकता हुआ हृदय धड़क रहा था। अंधकराज की आत्मा यही है, जग्गा समझ गया। तभी सैकड़ों राक्षसी आत्माएं उसके सामने आ गई। जग्गा ने पूरी ताकत लगा दी, एक एक करके रास्ता साफ करता गया। हृदय तक पहुंचना, आखिरकार उस सिंहासन तक पहुंच गया। लेकिन तभी अंधकराज की आत्मा प्रकट हो गई। आत्मा बोली, मुझे कोई नहीं मार सकता, मैं जाट हूँ और जाट हार नहीं मानता। उसने अपना ताबीज निकाला और पूरी शक्ति से हृदय पर दे मारा। पूरा नरक कांप उठा। हृदय हजारों टुकड़ों में टूट गया। अंधकराज की चीख निकली, नहीं। मंदिर में अंधकराज का शरीर राख बनने लगा। हजारों आत्माएं मुक्त हो गई।
काल भैर मुस्कुराए, आखिरकार मैं आजाद हो गया और प्रकाश में विलीन हो गया। धीरे धीरे नरक का द्वार बंद होने लगा, लेकिन रणवीर सिंह पीछे खड़े थे। जग्गा बापू चलिए। रणवीर सिंह मुस्कुराए, मेरा समय पूरा हो चुका है बेटा, मुझे अब वापस जाना होगा। शारदा रोने लगी, इतने साल बाद मिले थे, सच्चा प्रेम कभी खत्म नहीं होता। उन्होंने जग्गा के सिर पर हाथ रखा। हमेशा सच का साथ देना। और अगले ही पल रणवीर सिंह प्रकाश बनकर गायब हो गए। सूरज निकल चुका था, काली पहाड़ी शांत थी, मंदिर खंडहर बन चुका था। गांव वालों को आखिरकार 100 साल पुराने श्राप से मुक्ति मिल गई। शारदा अब चैन से जी सकती थी, गौरी सुरक्षित थी। जग्गा पूरे इलाके में भैरवपुर का रक्षक कहलाने लगा। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, सच्चाई और साहस अंत में जीतते हैं। परिवार के लिए किया गया त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। डर से भागने वाला हारता है, लेकिन उसका सामना करने वाला इतिहास बन जाता है। दोस्तों, अगर आपको जाट और भूत की यह 10वां भाग वाली सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल @LoveItOfficial को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए अगली कहानी कौन सी सुनना चाहोगे। धन्यवाद मित्रों, फिर मिलते हैं अगली कहानी के साथ, जहां हम प्रतिदिन लेकर आते हैं प्रेरणादायक पौराणिक रहस्यमयी कहानियां।